हाय एवरीवन। गाइस, रात में तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अभी दवाई वगैरह ली है तो थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई है, लेकिन रात में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। मेरी शरीर में से ठंड निकल रही थी। मतलब मैं कितना भी ज़्यादा ओढ़ लूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बस ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी मेरे को। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इतना ये कौन सा फ़ीवर है मुझे नहीं मालूम। और दिव्यांश को भी मैंने दवाई वगैरह दिलवा दी है, वो भी ठीक है, अभी सो रहा है। दवाई खिला दी थी तो ये सो गया है। ये देखिए, ये मेरा बच्चा सो गया है। इसको दवाई खाने के बाद नींद आ गई। आप लोग देख सकते हैं मेरी आंखें कैसी हो गई हैं, फेस भी कैसा कमज़ोर सा हो गया है। गाइस, पता नहीं मैं इतनी बीमार कैसे अचानक से हो गई हूँ। शायद मौसम बदल रहा है इसलिए ऐसा हो गया हो। क्योंकि कभी ना बारिश हो जाती है हमारे यहाँ, कभी अचानक से बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। क्या पता इसी की वजह से ऐसा हो गया हो। और आप लोग तो जानते ही हैं कि पिछले 3 महीनों से मैं अकेली ही हूँ। बीच में एक बार आए थे दिव्यांश के पापा, बस फिर वो भी 25 दिसंबर को चले गए थे। खास 25 दिसंबर वाले दिन ही वो चले गए थे दोबारा गोवा। उनका काम आप लोगों को पता है, पिछले 2-3 महीनों से वहाँ चल रहा है। मतलब वो करवा चौथ के टाइम से मेरे साथ नहीं है। पहले वो करवा चौथ वाले ही दिन आए थे, फिर अगले दिन मतलब एक दिन के लिए आए थे, फिर वो बस वहाँ चले गए थे गोवा। और गोवा के बाद फिर वो हमारा रूम शिफ्टिंग करने के लिए आए थे, और उसके बाद वो 25 दिसंबर को चले गए। मतलब वो ज़्यादा रुके नहीं है मेरे पास, क्योंकि बताते हैं काम बहुत ज़्यादा है। और अभी भी 25 दिसंबर से आज आप लोग देख लीजिए 8 तारीख हो चुकी है, अभी भी वो मेरे पास नहीं आए हैं। इतना टाइम हो गया है। तो अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ, बच्चा संभालती हूँ, घर संभालती हूँ। मेरी तबीयत भी ख़राब हो, सब कुछ मुझे खुद से करना होता है। तो मैं भी एक इंसान हूँ, मशीन तो हूँ नहीं। मशीन नहीं हूँ मैं, इंसान हूँ। थकती हूँ, बॉडी में दिक्कत परेशानी होती है मेरे भी, इसीलिए मेरे को ये सब कुछ हो रहा है, मैं बीमार हो रही हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों में मुझे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रही है, जो कि आज मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। वो ये है कि इंसान पैसा तो कमा सकता है, लेकिन सुख नहीं कमा सकता। पैसा वो जितना मर्जी कमा सकता है, लेकिन सुख कमाना बहुत मुश्किल है। आप कितने सुखी रह रहे हैं कम पैसों में भी, कितने ज़्यादा सुखी हैं ज़्यादा पैसों में भी, ये चीज़ का लेवल मैनेज करना, बैलेंस करना बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं ना, इंसान खुशी ना पैसों से नहीं मिलती, बस वही बात है। अब मेरे हस्बैंड 3 महीने से बाहर हैं। वो पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन खुशी कमा नहीं रहे हैं। मेरे लिए देखो, वो खुशी नहीं दे पा रहे हैं। मैं खुश नहीं हूँ, उनके बाहर रहने से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आपको लग ही रहा होगा कि मैं कहीं से खुश नहीं लग रही हूँ। अभी तो खैर मेरी तबीयत ख़राब है, बुखार है, लेकिन इंसान का साथ रहना भी कितना ज़रूरी होता है। आज मेरी तबीयत ख़राब है, अगर वो मेरे साथ होते तो कम से कम मैं इतनी तो बेफ़िक्र हो जाती ना कि चल मेरा बच्चा वो देख लेंगे, मेरे बच्चे को देख लेंगे। क्योंकि मैं बीमार हूँ तो ऑफ कोर्स वो मेरी ब्रेस्ट फीडिंग करता है, वो भी बीमार होगा। और वो बीमार है तब भी मैं बीमार होंगी, क्योंकि उसको अकेले देखने वाली हूँ मैं। तो ऑफ कोर्स बीमार तो मैं हो ही जाऊँगी, क्योंकि मुझे सब कुछ देखना है, मेरे बच्चे को भी देखना है, घर भी बनाना है, रोटी भी मुझे बनानी है, कपड़े भी मुझे धोने हैं। ठंड का मौसम है, और ठंड का मौसम है, ठंडे पानी में हाथ देना होगा, काम करना होगा, तो बीमार होना तो लाज़मी है। तो बस यही सब है, इसकी वजह से मैं इतनी बीमार हो गई अचानक से ही। लेकिन इन सब से मुझे एक चीज़ ये हो रही है कि इनका बाहर रहना मेरे लिए सुखदाई नहीं है।
सिवाय मेरे लिए दुख दे रहा है, ये तकलीफ़ें दे रहा है इनका बाहर रहना। मेरे लिए इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बाहर रह के मेरे को पैसे भेज देते हैं, मैं रेंट भर देती हूँ, अपने लिए खाना जो भी मैं लाना चाहूँ ला सकती हूँ, लेकिन खुशी नहीं ला सकती हूँ ना, सुख खरीद के नहीं ला सकती ना मैं अपने लिए। यही चीज़ है, ये चीज़ है मेरे दिल में बहुत ज़्यादा, कि इंसान पैसा तो कमा सकता है लेकिन सुख नहीं कमा सकता। तो इंसान भले ही कम पैसा क्यों ना कमा रहे हो, लेकिन ये सुखी से रह रहा हो, ये बहुत बड़ी बात है। आदमी औरत साथ में हों और कम पैसों में भी खुश हों, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये दूर रहते हैं हमेशा, मैं जब भी फ़ोन लगाऊँ वो कहते हैं अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ। तो ना मैं अपने दिल की कुछ कह पाती हूँ, ना उनकी पूछ पाती हूँ। तो ये सुख नहीं है ना जीवन का। मेरा जीवन तो यूँ ही निकल रहा है, उनका भी यूँ ही निकल रहा है। आराम से बाहर रह रहे हैं, बाहर की खा रहे हैं, सो रहे हैं। डेली उनका यही रूटीन है, मेरा यही है। मैं डेली अपने बच्चे को संभालती हूँ, उनको जब भी फ़ोन लगाती हूँ वो कहते हैं मैं बिज़ी हूँ। यही लाइफ चल रही है, लेकिन इसमें सुख कहीं नहीं है, खुशी कहीं नहीं है। अभी मेरा मुंह सूख रहा है बात करते हुए भी, मतलब मेरे को बुखार की वजह से इतना ज़्यादा मुंह सूख गया है कि बात करते हुए भी मेरी सांस सी फूल रही है। तो इसलिए अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आप लोगों को बस मैं इतना ही बताना चाह रही हूँ। पहले से मेरे हालात थोड़े से बेटर हैं, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ अभी भी। लेकिन इस टाइम पर मुझे बहुत ज़रूरत है किसी के साथ की, कि कोई होता मेरी हेल्प करने देता, दिव्यांश के पापा होते, हम दोनों को देखते संभालते, फिर लेकिन कोई नहीं है। हाँ, फिर वही बात आ जाती है कि हाँ मैं कितनी अकेली हूँ, देख सकते हैं आप लोग, कोई भी नहीं है। मैं एक गिलास पानी भी मांगना चाहूँ ना तो मेरे को कोई नहीं दे सकता। मैं परसों भी कल भी मैं इतनी बीमार थी, मैं सोच रही थी कि अभी रात में मैं कहाँ जाऊँगी दवाई लेने। गर्म पानी मेरे पास पैरासीटामोल रखी है, मैं गर्म पानी मेरे को मैं उठा पाऊँ, गर्म पानी अपने लिए करके ले आऊँ और मैं गोली खा लूँ। वो नहीं खा पा रही थी मैं, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब है। और अभी भी हालत ठीक नहीं है, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। ठीक है फैमिली, इस बारे में मैं और आपसे बाद में बात करूँगी। अभी ज़्यादा बोलने की हालात में नहीं हूँ, बाद में बात करूँगी।